अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। रात के ठीक 8 बज चुके हैं। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सुर्खियों पर भी एक नजर डालते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भारत अमेरिका तिजारत डील पर तशवीश का इजहार। कहा, कश्मीर और जम्मू के किसानों के लिए इससे नुकसान हो सकता है। जम्मू में मनरेगा पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ कांग्रेस का सख्त मुजाहिरा। कहा, मरकज तानाशाही करने की कोशिश कर रहा है। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी, शोहदा को खिराज अकीदत किया गया पेश। पुलवामा के अलावा जम्मू कश्मीर और मुल्क से भी जवानों को खिराज अकीदत पेश। डोडा में 2 मुश्तबा अफराद की तलाश जारी। पुलिस ने पोस्टर्स के जारी, आवाम को जानकारी देने के हवाले से की मांग। सोनमर्ग में 10वें नेशनल स्नो चैंपियनशिप का शानदार इफ्तिताह। मुल्क भर से आए हैं खिलाड़ी। नाज़रीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान के हवाले से करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर में सालाना एग्रीटेक मेला गूंगल 2026 का इफ्तिताह किया। और इसी दौरान वज़ीर आला ने किसानों और माहिरीन को खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जदीद ज़री टेक्नोलॉजीज़, इख्तराई तरीक़ों और नामियाती काश्तकारी के फ़रोग़ के ज़रिए दही मईशत को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जदीद और पायदार तरीके अपनाना किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने की कलीद है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहिदे पर तशवीश जाहिर किया और कहा कि मकामी ज़री पैदावार खुसूसन सेब के बागात के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहिदा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेले का मकसद किसानों, स्टार्टअप और माहिरीन के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ के तबादले और पायदार ज़री हल पेश करना है। डॉक्टर सैयद दरख्शा इंद्राबी ने आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मरकजी दफ्तर श्रीनगर में आइंदा माह रमज़ानुल मुबारक के इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इश्तियाक मोहिउद्दीन, कश्मीर डिवीजन के सीनियर अफसरान और वादी भर के आइमा उलमा ने शिरकत की। इजलास में मसाजिद और ज़ियारत गाहों में सहूलियात, सफाई, रश मैनेजमेंट और दीगर बुनियादी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है और मरबूत लाहिया अमल तैयार किया गया है। डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने कहा कि आवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ और मुतल्लिका सरकारी महकमों के साथ करीबी तालमेल रखा जाए। जबकि आइमा व खुतबा से अपील की गई है कि वो अपने खुतबात के जरिए तकवा, अमन और समाजी हमाहंगी को फ़रोग दें। इधर जम्मू में कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से एक जोरदार एहतजाज आज किया गया, जिसमें सरकार की जानिब से उठाए गए कई इकदाम की मुखालफत करते हुए कवानीन को वापस लिया जाने के हवाले से मांग की गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर और पॉलिसी में तरमीम करके रोजगार छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी अब जी राम जी के तहत रखी गई है उसके मुताबिक 40% जो रियासती सरकारों के ऊपर बोझ डाला गया है, जम्मू कश्मीर ये बोझ उठा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हालत ये है कि यहाँ तनख्वाह मुश्किल से पूरी होती है, तो इस स्कीम में 40% कैसे दिया जा सकता है। और यही वजह है कि खदशा है कि सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाले फवाइद को छीनना चाहती है। तहम मरकजी सरकार और बीजेपी ने इस स्कीम का दिफा करते हुए कहा है कि 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार किया गया है और कांग्रेस पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद है। एहतजाज में कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर और जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नसीर हुसैन, कांग्रेस सीनियर लीडर और एमएलए जीए मीर, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तर्जुमा रविंदर शर्मा, एमएलए इरफान हफीज जोन, साबिक वजीर लाल सिंह समेत मुतादिल लीडरान ने शिरकत की है। एहतजाज की शिद्दत के पेश नज़र पुलिस ने कई रहनुमाओं को एहतियाती तौर पर हिरासत में भी लिया है।
डोडा पुलिस ने जिला भर में 2 मुश्तबे अफराद की तस्वीर और तफसीलात के साथ वारंट जारी किया है। पहला मुश्तबे फर्द जिसकी उम्र 25 से 30 साल की है और दरमियाना कद-ओ-कामत है, सियाह मूछ और सियाह टोपी पहने हुए था, जबकि दूसरा 28 था 35 साल, दरमियाना कद-ओ-कामत, घनी सियाह दाढ़ी और सियाह टोपी में नजर आया है। पुलिस ने जिले में सर्च ऑपरेशन और निगरानी सख्त कर दी है, चेक पोस्ट मजबूत कर दिया और गश्त बढ़ा दिया गया है। आवाम से इस हवाले से अपील की गई है कि मशकूक हरकत की सूरत में फौरी तौर पर PCR डोडा या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता किया जाए। इतला देने वाले की शिनाख्त के हवाले से पुलिस ने खुफिया रखे जाने के हवाले से यकीन दहानी कराई है। पुलवामा के लथपुरा में आज 185वीं बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से 14 फरवरी साल 2019 के आलमनाक दहशतगर्दाना हमले की 7वीं बरसी की मुनासबत से एक बड़ी यादगारी तकरीब मुनक्कद की। इस मौके पर वो 40 बहादुर जवान जिन्होंने वतन की हिफाजत के दौरान अपनी जानें कुर्बान की हैं, उन्हें याद किया गया। अफसरों और एहलकारों ने शोहदा के यादगार पर फूल चढ़ाए और उनकी अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक लम्हा खामोशी इख्तियार की। तकरीब का माहौल संजीदा मगर वतन परस्ती से भरपूर रहा, जहां शुरका ने शोहदा की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानी को याद किया। DGP CRPF ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी और ये अहद दोहराने के साथ कहा कि CRPF हर महाज पर वतन की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म और इस्तिकामत के साथ लड़ती रहेगी। साल 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बरसी पर वज़ीर आज़म मोदी ने बहादुर शोहदा को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां, अज़्म और मुल्क के लिए खिदमत हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेंगी और हर भारतीय उनकी जुर्रत से हौसला पाता रहेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है और भारत इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोहदा की बेमिसाल बहादुरी और मादरी वतन के लिए उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया और कहा कि उनकी लाजवाल कुर्बानियां हमेशा कौम के लिए मिशले राह बन के रहेंगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली और पार्टी ओहदेदारान के हमरा साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा पीरजादा गुलाम अहमद शाह की नमाज जनाजा में जामे मस्जिद काजीगुंड में शिरकत की, जहां हजारों अफराद मौजूद रहे। बाद वो शाह मल्ला काजीगुंड गए और मरहूम के अहले खाना बशुमुल उनके साहिबजादगान शबीर शाह और पीरजादा फारूक से ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम के लिए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कोई दिन नहीं था जब इन्हें तकलीफें नहीं उठाई हैं लोगों के लिए। और मुझे याद है जब मेरे वालिद जेल में हुआ करते थे किस तरह ये लोगों की खिदमत करते रहते। और इनका जब मेरे वजीर थे किस तरह इनने कोशिश की कि जंगल बचाए जाए, जंगलों की हिफाजत की जाए और एक फोर्स बनाई गई जंगल को प्रोटेक्शन करने के लिए। इन्हें ज़मीन से ज़बरदस्त मोहब्बत थी और चाहते थे कि लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए। आज नहीं है, है इंसान जानता है। शुमाली कश्मीर के टंगमर के इलाके हरिवंता करालपुरा में आज सुबह एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसमें मेराजुद्दीन आहंगर नामी शख्स के मकान को मुकम्मल नुकसान पहुंचा और लाखों रुपए का सामान खाकिस्तर हो गया है। घर के अंदर मौजूद तमाम फर्नीचर, बर्तन, बिस्तर, कपड़े और दीगर जरूरी अशिया जलकर राख हो गई हैं। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर मदद की कोशिश की, ताहम मकान को बचाया नहीं जा सका। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं है, जबकि मुतासरा खानदान और मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया और आवाम से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में मुतासरा खानदान की मदद करें।
नाव अब्दुलरहीम नजाज यह महराज अहमद आहंगर सुबह 1 कम 10 बजे तो अमिस अचानक ये नार पता सर्किट शार्ट गवा कि बुखार सत क्या गो तो मगर वह नुकसान गो यह पुअर फैमिली सत बिलोंग करान यह हरी वाटन क्रालपुर रोजान अगर तुम चलो अगर अवामस चले अमिस कर मदद कह तो यह गरीब वो मुतालबा यह गवर्नमेंटस करान बे अवामस करान कि अमिस कर भरपूर मदद यह पुअर गरीब यह महराज अहमद आहंगर अमिस लोग सुबह तकरीबन 2-10 नार अमिस रोद अमिस फैमिली तह गरीब वारिया अमिस कर बिचार और योर कह तो मगर चलिया कहें अपील कर गवर्नमेंटस अगर मदद वदद ग लुकन कर बे मदद अगर अमिस कह ग फायर सर्विस तह आत तमो तक कोशिश अगर बचान कहें अमिस गो काफ़ी नुकसान यह नरम नंबर अमिस बचान नल पलो तह बचान अमिस कहें बंद तह बचान अमिस खेनस खतर कहें घर खानदार बुई तो सुबह गो नार वुम कम दह हंग मंग नार क्या वन जहर ये तो बचान कहें तो नल पलो बिस्तर कहें तो बान वान सोरे कहें बह पान काम द्रामुत बह तौर तो ये कहें तो सोरे मकलियामुत। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात जिला पुंछ के हवाले से भी करेंगे और जहां पर जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन में इंडियन आर्मी की जानिब से एक बावकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें फौजी अफसरान मकामी मोअज़्ज़िज़ीन नौजवानों और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़ेह है कि इंडियन आर्मी और द आर्ट ऑफ लिविंग के इश्तराक से आज से शुरू होने वाला एक माह पर मुश्तमिल सिलाई और कढ़ाई का तरबियती कोर्स 14 फरवरी 2026 को कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इस दौरान 25 लड़कियों को बाकायदा अमली तरबियत फराहम की गई। तरबियती सेशंस में कपड़ों की कटिंग, नाप लेना, सिलाई की बुनियादी और जदीद तकनीकें और कढ़ाई के मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए ताकि शुरा ना सिर्फ हुनर सीखें बल्कि अमली मैदान में काम करने के काबिल भी बन सकें। बहुत अच्छा लगा। मैंने 25 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है जिन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया, सिलाई मशीन भी, और जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है 25 दिन में। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले हमने पेपर कटिंग करवाई इनसे, उसके बाद इन्होंने सूट की कटिंग की। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इंडियन आर्मी का जिन्होंने यहाँ पे सेंटर खोला। मेरी गुजारिश है फिर से इंडियन आर्मी से यहाँ पे ब्यूटिशियन का सेंटर भी खोला जाए जिसमें हम सब ज़रूर हिस्सा लेना चाहेंगे। सर बहुत फ़ायदा होता है, खुद के पाँव पे खड़ी हो सकती हैं लड़कियाँ। तो इनको सर्टिफिकेट भी मिली है जिस सर मशीन भी, तो ये खुद का बिजनेस चला सकती हैं। इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे फार फलांग एरिया में जो कि इन्होंने यहाँ पे सेंटर खोला और यहाँ की गरीब लड़कियों को जो कि सिलाई मशीन मिली, इसके लिए मैं 39 आर का बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ की यूथ की तरफ से और यहाँ की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि वो यहाँ पे ऐसे सेंटर और खोलें। सद्भावना में जो स्कीम आए ऐसे फार फलांग एरिया में जो कि कहीं ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रोड नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाए जाएँ और यहाँ पे सोलर लाइट जो है यहाँ के गरीब लोग जो कि बिजली का बिल नहीं दे सकते उनके लिए भी कुछ यहाँ पे इंतजाम होना चाहिए। आज जो बच्चों सिलाई मशीन का किट जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो बेसिकली ये 14 जनवरी से 2026 से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। 1 महीने का कोर्स था। तो इसमें 25 लड़कियों ने शिरकत की जिन्होंने अच्छे से टेयरिंग एंड स्टिचिंग की जो ट्रेनिंग की। इंडियन आर्मी और जो द आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर जो कोलैबोरेशन कर रही हैं, तो जो दूर दराज इलाके हैं उनको यहाँ ये स्किल मिलता है। और इस स्किल की वजह से अगर उनके पास पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता है तो ये इस स्किल के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं और अपने खुद का बिज़नेस खोल सकते हैं। और उसके साथ साथ घर वालों के कपड़े, खुद के कपड़े कम से कम सिल सकते हैं और वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे। तो हमारा मकसद ही यही है कि हम बच्चों को इस जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर टूरिज्म सईद कमर सजाद ने सोनमर्ग में 10वीं कौमी स्नोशिप चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया जो खिते में एक अहम सरमाई खेलों का इवेंट है। मुल्क के 20 सूबों से 178 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है जिससे बर्फानी खेलों की बढ़ती हुई मकबूलियत और जम्मू कश्मीर की बतौर सरमाई सयाहती मरकज़ अहमियत उजागर हुई। डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि ऐसे कौमी सतह के खेल नौजवान खिलाड़ियों के लिए टैलेंट दिखाने का मौका फराहम करते हैं, मकामी मईशत को मजबूत बनाते हैं और जम्मू कश्मीर को कौमी व बैनुल-अक़वामी सयाहती नक्शे पर मुमताज़ करते हैं। मकामी इंतज़ामिया, कोचेज़ और खेलों के शौकीन भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि शुरका ने सोनमर्ग की खूबसूरत मनाजिर और चैलेंजिंग बर्फानी ज़मीन को मिसाली करार दिया है। तवक्को की गई कि ये चैम्पियनशिप सरमाई सयाहत को फ़रोग देगी और एडवेंचर
खेलों में बढ़ती हुई शिरकत को भी यकीनी बनाएगी। राजौरी में पहाड़ी तबके का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राजौरी, पुंछ, उड़ी, करना और शोपियां के मुख्तलिफ अजला के लोगों ने शिरकत की है। और इजलास का मकसद पहाड़ी फोरम को मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना, अजला में बॉडी का इंतखाब और फोरम को मुनज़्ज़म ढांचे में आगे बढ़ाना था। शुरका ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ी बरादरी के मसाइल के हल और फोरम की सरगर्मियों को वुसअत देने पर जोर दिया। असांखे जड़ा 9 तरीक पहाड़ियों की एसटी स्टेटस जिला राज्यसभा घोषणा हुई सी और असा 9 तरीक उसकी सैलीब्रेशन करनी सी। कुछ अपने परिवार में डेथ्स ने कारण उस दिन ऐसा नहीं हो सकिया, तो असा फिर अज ना दिन एक डिसाइड किया कि पहाड़ी जड़ा प्राइड डे इसी अस सैलीब्रेट करिए और अपनी स्टेट की घोषणा करिए। स्टेट ने जितने साढ़े डिस्ट्रिक्ट जिते जिते पहाड़ियां ने डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बन सन और स्टेट की जी टीम है इस सारी टीम की घोषणा अज की जासी। फिर जड़ा रहना स्टेट ने टीम का काम है वो बाद किया जासी। अज तुस तको कि पूरे जम्मू कश्मीर तो उड़ी, केरन, करना, शोपियन और पुंछ, सुरनकोट, मैंडर, निशारा, कालाकोट, सुंदरबनी, कोटरंका, स्वरनकोट कोई जगह नहीं है जिसने चो जड़े बड़े वो लोग जड़े पूरे पूरे इलाके की रिप्रेजेंट करने वैसे लोग सारे आए हुए हैं। बड़ी खुशी की गल है कि पहाड़ियां ने ये जड़ा ऑफिस है ये बड़ा जल्दी अस खोलने वाले हैं रजौरी। मैं आज का जो प्रोग्राम है हमारे जो पहाड़ी एसटी फोरम है उसके स्टेट प्रेसिडेंट यूटी के जो सदर हैं हमारे भारतभूषण वैद जी, उन्होंने ये कॉल दी थी कि आज पुंछ, रजौरी, उड़ी, करना के जो लोग हैं वो जिम्मेदारान वो यहाँ आए हैं और यहाँ बैठ के हम आज मुझे जो सुनने में आ रहा है कि आज स्टेट की बॉडी जो है वो अनाउंस होने जा रही है। तो वैद जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो पूरी बॉडी जो है वो अनाउंस करेंगे। उसमें सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पूरी अनाउंस की जाएगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज जब मैं रजौरी में पहुंचा कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं और करना से, उड़ी से, पुंछ से, रजौरी, निशारा पूरा इलाका से लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ अरसा के बाद अभी कुछ बातें चल रही हैं अंदर, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो बॉडी जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। मैं संजीव शर्मा पुंछ तो हाँ। अज जी मीटिंग जी रखी गई है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफों, इसने 2-3 कारणों तो रखी गई है। पहला तो मकसद यह है कि इस महीने फरवरी जड़ा 6 फरवरी, 8 फरवरी और 12 फरवरी ये 3 डेटा वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पहाड़ी ट्राइब वास्ते, पूरे जितने पहाड़ी ट्राइब जड़े जम्मू कश्मीरी चैन, क्योंकि इस दिन इस दौरान जड़ा असा की एसटी स्टेटस जड़ा ग्रांट होया सा। अज एक छोटा जहा सैलीब्रेशन था उसना भी और नाल एसटी स्टेटस तो मिली आ पहाड़ियां की, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप साडा नहीं बनया। और अज ने जी मीटिंग है इसी आसानी कोशिश है जिस तरह के पहले असने भारतभूषण वैद जी की जड़ा है जम्मू कश्मीर यूटी ना प्रेजिडेंट बनाया सा और पूरी जी बॉडी जी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अज एक उस बॉडी की भी अनाउंस करना है। तो प्लस जड़ा तुसें जिस तरह पहले दसिया कि असा की शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जड़ा है ग्रांट होया सा, तो उसने भी। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।